हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हाउ टू में। आज हम लोग डील करेंगे डेसिमल्स प्रॉब्लम्स के बारे में। अब ये डेसिमल्स प्रॉब्लम्स क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो डेसिमल प्रॉब्लम में कुछ चीज़ें आपको हैं जो मैं बता दूं, उसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। कुछ चीज़ें क्या चीज़ें हैं वो चीज़ें आप देखिए यहाँ पर। सबसे पहली बात, अब जब भी राइट साइड में जाओगे तो आपको घटाना है, और जब भी आप लेफ़्ट साइड में जाओगे इधर, ठीक है, लेफ़्ट साइड तो आप जानते हो ना, लेफ़्ट राइट, ठीक है, अपने दाएं साइड जाओगे यानी राइट साइड, तो ये करना है। अपने बाएं साइड यानी लेफ़्ट साइड जाओगे तो आपको पॉजिटिव बढ़ाना है। क्या घटाना है क्या बढ़ाना है अभी क्लियर हो जाएगा। क्या घटाना है क्या बढ़ाना है यहाँ पर अभी क्लियर कर देते हैं। सर जैसे भी मेरे पास कोई नंबर हो, ठीक है, जो डिजिट में डेसिमल हो, जिसमें जैसे डेसिमल पॉइंट्स को कहते हैं हम लोग, पॉइंट कहते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे मैं आपको कोई नंबर लिख देता हूँ 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है, इसे हम लोग डेसिमल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर आपको आप पॉइंट को इधर बढ़ाते हो, ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट को इधर बढ़ाते हो यानी राइट साइड, ठीक है, तो आपको नेगेटिव करना है। क्या नेगेटिव करना है? 10 टू द पावर नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर आप इधर पॉइंट को बढ़ाते हो राइट साइड तो 10 टू द पावर पॉजिटिव होगा, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ एक, चलिए, जैसे यही है, एक एग्जांपल यही है, मैं यहाँ पर एक बता देता हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ अभी, ठीक है। कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है यहाँ पर। कुछ नहीं, सबसे पहले मैं आपको लेफ़्ट साइड, माफ कीजिएगा, राइट साइड करता हूँ। ये आपका लेफ़्ट साइड हो गया, ये लेफ़्ट साइड है। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पर ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है, ठीक है। तो मैं पहले राइट साइड वाला उठा लेता हूँ, ठीक है। राइट साइड में घटाना है और लेफ़्ट साइड में बढ़ाना है, ठीक है। क्या बढ़ाना है क्या घटाना अभी देख लेते हैं। 2 3 4 5 6, तो मैं राइट साइड पहले बढ़ाता हूँ, आपको राइट साइड वाले चीज़ बताता हूँ। ये राइट साइड के लिए मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। राइट साइड की तरफ अब जब जाओगे तो मैं इस पॉइंट को, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर, मैं इस पॉइंट को यहाँ पर ले जाता हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 3 4 5 6 यहाँ पर। अब क्या इसे इसी तरह रख के छोड़ देते हो? नहीं, अब इसे लिखते हो मल्टीप्लाई 10 टू द पावर। अब क्या, बहुत को इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, अब क्या प्लस होगा कि माइनस होगा। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या मैंने आपको बताया था, ये चीज़, ये ट्रिक बताया था जो आपने यहाँ पर देखा। वापस आ जाते हैं कि राइट साइड जाने पे घटाते हैं, तो आपने कितना बार इधर गए, यानी अपने डेसिमल को कितना पॉइंट बढ़ाया, आगे बढ़ाया, देखते हैं 1 और 2, आपने 2 बढ़ाया, ठीक है। तो राइट साइड जाने पे नेगेटिव करना है, तो आपने राइट साइड इस पॉइंट को बढ़ाया, तो यहाँ पर -2 कर देंगे। ध्यान से सुनिएगा फिर से, हमने कुछ नहीं किया, इस पॉइंट को इधर बढ़ा दिया, 2 बढ़ाया, 1 और 2, हमने किधर बढ़ाया राइट साइड, ठीक है। राइट साइड मैंने ऐसे बढ़ाया, ठीक है। कितना बढ़ाया? 1 और 2, पॉइंट को यहाँ पर रख दिया, तो पॉइंट को यहाँ पर रख दिया। जितना हमने बढ़ाया, तो जब राइट साइड आप बढ़ोगे तो नेगेटिव उसमें उतना ही घटा देना है जितना आपने बढ़ाया। मैंने 2 बढ़ाया, किधर बढ़ाया? राइट साइड में, तो मैंने -2 रख दिया, बस इतना ही करना है। और उसी तरह लेफ्ट साइड की तरफ हम आ जाते हैं। यही सवाल फिर से रहेगा हमारे पास, जैसे मैं इसे लिख देता हूँ 2 3 4 5 6, ठीक है। लेफ्ट साइड के लिए हमारे पास जो सवाल है, ठीक है, ये सवाल हमारे पास, ठीक है। तो मैंने इधर बढ़ाया था, अब इस पॉइंट को मैं, जैसे यहाँ पर पॉइंट है, अभी इस पॉइंट को मैं इधर बढ़ाऊंगा। तो मैंने क्या किया, अभी मैं इस पॉइंट को यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड जाने पे हमें क्या करना है? पॉजिटिव करना है, तो 2 यहाँ पर हम पॉजिटिव पे लिख देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर बढ़ाया था और देख पा रहे होंगे। चलिए यहाँ पर वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब कुछ सवाल हम डील कर लेते हैं, तो आपका बेसिक और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए कुछ सवाल बना लेते हैं। तो हम इस सवाल पे आ जाते हैं, सॉल्यूशन इसका लिखते हैं। तो ये डेसिमल वाला सवाल, ये 9 है, ठीक है, 9 है, माफ़ कीजिएगा। आप देखिए, मैं इसे फिर से लिख देता हूँ 0.9, ठीक है। ये डेसिमल वाला सवाल किसी में भी आ सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किसी में भी, ठीक है।
तो मुझे अब हम इसे कैसे करेंगे, तो इसे हम लोग इस तरह से करते हैं। जैसे इसे बहुत कोई माइनस नहीं करने आता, मैं आपको बताता हूँ कैसे इसे सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो 65 है, आपको इधर पॉइंट आगे में नहीं लगाना है, पीछे में लगाना है। यहाँ पर यहाँ लिख देना है 0 0। अब ये पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 0 9। ठीक है, मैं इसे 0 9 ही ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, यहाँ पॉइंट यहाँ नहीं है। ठीक है, पॉइंट को मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ लिखा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सवाल है कि 65 माइनस 0.09। ठीक है, तो मैं इसके आगे 0 0 लगा देता हूँ। तो इस तरह से इसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, आ गया हमारे पास आंसर। ये तो बहुत बेसिक सा ट्रिक था, ये तो कोई भी बता सकता है, पर कुछ डिफ़िकल्ट है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ये अगला सवाल है हमारे पास, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। नहीं, क्या डिफ़िकल्ट है ये सवाल थोड़ा अटपटा है अगर देखा जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते इसमें, क्योंकि इसमें कुछ भी करना गलत होगा। क्योंकि अगर हम इसी पॉइंट को आगे भी बढ़ाते हैं तो हमारे लिए कुछ बेस्ट नहीं होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम इसे 0 ना रख के हम इसे 6 ले लेते हैं। जैसे हम हमारा सवाल थोड़ा चेंज कर देते हैं 6। मैंने आपको यहाँ पर 2 चीज़ें बताने की कोशिश की कि अगर इस तरह का सवाल रहेगा तो आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा है वैसा रहने दें। लेकिन इस तरह का सवाल आ जाए तो आपको राउंड ऑफ पता होगा, राउंड ऑफ नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूंगा कभी, उसका अलग वीडियो बना के। अब इस पॉइंट को यहाँ पर तो नहीं रहता, ये आपको भी पता है। ये पॉइंट को हम ले आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब कितना हम यहाँ पर अभी से ले आते हैं, तो हम लेफ़्ट साइड मूव करेंगे। तो लेफ़्ट साइड मूव कर देते हैं। कितना बार मूव किया हमने, 2 बार। हमने कितना बार मूव किया इधर, 1 और 2 बार मूव किया। तो हम इसमें 2 इधर जा रहे हैं, लेफ़्ट साइड की तरफ ने मूव किया। लेफ़्ट साइड की तरफ जब मूव करते हैं तो पॉजिटिव होता है ना, तो 9 में से 2 घटा देंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 10⁻⁻9 होगा। तो हम इस तरह से कर सकते हैं, आपको पता है। यहाँ पर अभी 9 में 2 जगह 7 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर जाएगा 6.098 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल पे पढ़ते हैं। अब ये सवाल आप देख के चौंक मत जाना, कुछ करना नहीं है, बहुत आसान है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब इस तरह के सवाल को डील करने से पहले मैं आपको छोटा सा इसी का सवाल देता हूँ। ठीक है, ताकि इस सवाल को डील कर सकूँ। ठीक है, तो मैं इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि इसमें फिर हम आ सकें। ठीक है, चलिए रफ पेज है, मैं इसमें करके दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ लिखा हो 5.38 इंटू 10⁻² माइनस 6.8 इंटू 10⁻3। माफ कीजिएगा 2 है, 3 के बारे में भी बताएंगे, एक बार यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, यहाँ पर देख पा रहे हैं 10⁻², 10⁻²। एक तरीका है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर उसके बाद सॉल्व कीजिए। ठीक है, वो तरीका अलग है। और मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, कॉमन वाला टर्म से आपका जल्दी हो जाएगा। तो कॉमन वाला टर्म में क्या करना है, देखते हो यहाँ पर 10⁻², यहाँ पर भी 10⁻²। ठीक है, ये दोनों सेम है, तो मैं इसे बाहर निकाल देता हूँ, ये आपको पता होगा। और फिर बचा क्या इसमें से, अब मैं इसमें से ये निकाल दूंगा तो ये बचेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5.38 माइनस। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये निकाल दूंगा मैं। ठीक है, तो बचेगा 6.8। इस तरह से करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे वापस जाते हैं और फिर देखते हैं, इसे डील करते हैं। कुछ नहीं करना है, 10⁻4 दोनों तरफ है, ये देखिए, यहाँ पर भी दोनों के बाहर निकाल देते हैं, बस हो गया सॉल्व। 4.236 माइनस, इसमें से 10⁻4 निकल जाएगा तो ये बचेगा, तो ये हमने लिख दिया। यहाँ पर ये निकल जाएगा तो ये बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे वही चीज़ करना है जो होता ही है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी वही तरीका है जो हम लोग करते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करना आपको आता ही है, मैं करके दिखा देता हूँ। इधर मैं से यहीं पर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है, याद रहे कि पॉइंट एक साथ रहे। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 लगा देते हैं, ऐसे हम कर लेते हैं। ठीक है,
तो हमारे पास ये आया, हम यहाँ पर लिख देते हैं 3.8798, ठीक है। और आखिर में हमारे पास आ गया आंसर, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा। तो देखा हमने कुछ नहीं किया, बस ये कॉमन ले लिया और इन दोनों को घटा दिया। वही जोड़ घटाव जो करना है वही करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा दूसरा सवाल है, पर यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि यहाँ आप देख पा रहे हो, यहाँ पर 10⁻9 है, यहाँ पर 10⁻7 है, ठीक है। तो ये ट्विस्ट को कैसे करेंगे हम, या फिर इसको 10⁻7 करें या फिर 10⁻9 करें यहाँ पर, ठीक है। यही चीज़ हमें करना पड़ेगा, यानी 10⁻9 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 10⁻9 करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पर 10⁻7 है तो यहाँ पर 10⁻7 करना पड़ेगा, यानी इन दोनों को सेम होना चाहिए। अब इस तरह के सवाल को कैसे डील किया जा सकता है, तो चलिए लिखते हैं, फिर मैं बताता हूँ। आप इससे भी कर सकते हो, आप इसे भी कर सकते हो, मैं इसे करके दिखाता हूँ। कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया चीज़ है, ये देखेंगे तो ये दोनों सेम है इस वक्त, नहीं तो इसे भी कॉमन ले सकते हो इसे। अगर यहाँ पर सेम ना हो तो फिर आप क्या करोगे, मैं वही टेक्निक बता दे रहा हूँ। मान लेते हैं यहाँ पर सेम नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेम है तो आप यही दोनों को कॉमन लेकर कर सकते थे। जैसे मैं वो करके दिखा देता हूँ, मैं इसके लिए एक और सवाल बना दूँगा आपके लिए। 6.28 अगर आगे वाला सेम है, ये देखिए ये और ये सेम है, तो ये दोनों को मैं बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 10⁻7। तो ये तो आपका बन गया। उस सवाल पे हम आएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, लीजिए हो गया हमारा आंसर, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, 9 7 16 को जोड़ दिया, ये आ गया। ये दोनों तो एक जैसे ही हो गए सवाल। आगे बढ़ते हैं जिस सवाल पे हम डील करने जा रहे थे। चलिए हमारे पास सवाल आ गया, वही सवाल था जो मैं यहाँ पर आप फंस गए थे। जब ये भी सेम ना हो, ये भी सेम ना हो, तो आप एक ही तरीका होता है कि ये दोनों तो सेम नहीं हो सकते हैं, आप इन दोनों को सेम करने की कोशिश कीजिए। ये कैसा हो सकता है, मैं लिख देता हूँ 6.28 × 10⁻9 प्लस 4.28 × 10⁻7। ये तो क्या किया मैंने, तो वही चीज़ लिख दिया। अब वही चीज़ नहीं लिखा हूँ, मैं आपको बताता हूँ इसका ट्रिक क्या है। मैं इसे 10⁻7 को 10⁻9 करना चाहता हूँ, यानी इसमें 2 को जोड़ना चाहता हूँ, तब ये 9 आएगा। बिल्कुल थोड़ी देर के मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर उसके बाद हम वहाँ पर वापस चलेंगे हम लोग। 4.28, ठीक है, इंटू 10⁻7, ठीक है। इसे मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करना है मुझे, इसमें 2 जोड़ना है, तो 2 कैसे जोड़ सकता है। मैंने आपको लेक्चर के फर्स्ट में बताया कि जब आप नेगेटिव साइड जाओगे, यानी माफ़ कीजिएगा लेफ्ट साइड जाओगे, ठीक है, तो एडिशन होता है। तो आप जितना बार जाओगे लेफ्ट साइड उतना बार एडिशन होगा। आप 2 बार जाओगे तो 2 बार ऐड करोगे इस पर, 3 बार जाओगे तो 3 बार ऐड करोगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को 2 बार आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। मैं बस उतना ही करने वाला हूँ और कुछ नहीं। जैसे 4 2 8 लिख देता हूँ, 1 फिर 2, ठीक है। यहाँ पर 2 बार मैंने बढ़ा दिया, इसे आगे बढ़ा दिया यहाँ पर 2 बार, ठीक है। और जब बढ़ा दिया आगे तो मैंने यहाँ पर 2 बार बढ़ा दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻2, क्योंकि मैं लेफ़्ट साइड मूव किया हूँ। मैंने लेफ़्ट साइड मूव किया है, तो जब मैं लेफ़्ट साइड मूव मैंने किया है तो यहाँ पर 2 ऐड हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं 10⁻7, ये 7 2 9 हो जाएगा, ठीक है। इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं 0.0428 × 10⁻9। परफेक्ट। अब ये सेम हो गया। चलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। सवाल को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6.28 × 10⁻9 प्लस 4.28 × 10⁻7, यही था ना। अब मैंने इसे कैसे एक्सचेंज किया आपने देख लिया होगा। 6.28 × 10⁻9 प्लस, अब मैं लेफ़्ट साइड इधर बढ़ाता हूँ 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऐड हो जाएगा, देखिए इस तरह से जो मैंने पहले किया था। इस पॉइंट को मैंने इधर बढ़ाया 2 बार, 1 यहाँ से 1 2, यहीं से गिनना है आपको, 1 2। इस डेसिमल को मैंने आगे बढ़ाया तो यहाँ पर 2 ऐड हो गया। क्यों ऐड हो गया, क्योंकि लेफ़्ट साइड जाते हुए आपको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, बस वही चीज़ ट्रिक, ये और ये इक्वल हो गया, तो हम इसे फिर से वही करेंगे 6.28, और यहाँ पर हम 10⁻9 निकाल देंगे। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर हम निकाल देते हैं, जो कि फिर से दिखाते हैं आपको। 10⁻9 हम निकाल देंगे तो यहाँ पर बचेगा 6.28 प्लस 0.0428।
इसे ऐड करना आप जानते होंगे, पॉइंट है, पॉइंट को एक साथ रखना है, जैसे 6.28, फिर पॉइंट है तो 0428, ठीक है। अब इसे ऐड करना है तो आप लगा सकते हो इस तरह से, ये 8 है, ऐड कर देंगे, बहुत आसान है, यही है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर 6.3228, ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो हमने सारे सवालों को सॉल्व कर लिया। अब ये सवाल पे आते हैं, इस तरह के डिवीजन पे क्या करना है हमें, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। अब इन दोनों को डिवाइड करने के बाद ही आपको पता चलेगा क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, चलिए डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के पास हमारे पास क्या आंसर आता है, मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा डिवीजन में, तो मैं अपने मोबाइल फ़ोन से कर लेता हूँ। कैलकुलेशन इतना दिया, इन दोनों को डिवाइड करने पे ये बहुत ज़्यादा ही हो गया। ये तो परफेक्ट एक कैलकुलेशन इसने दे ही दिया है, तो अगर ये लगेगा भी इसमें तो इसी तरह का आंसर कुछ इसे आप लिख सकते हो इस तरह से 4.37 × 10⁻⁶, ठीक है। आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ पर अगर 6 के बाद ये 7 आ रहा है, यानी 6 से बड़ा नंबर आ रहा है, तो आप इसे 7 कर सकते हो, ठीक है। अगर 5 है तो आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर 5 से कम है तो आप इसे कर सकते हो, उसे राउंड ऑफ कहते हैं, उसके लिए मैं आप अलग सा वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो फिलहाल इतना देखते हैं और आगे बढ़ते हैं सवाल में। और इसके लिए मैं डिवीजन के लिए एक और चीज़ है वैलिड है, वो चीज़ मैं आपको दिखाऊँगा आखिर में वीडियो के, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो हमारे पास ये सवाल है एक और है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, पॉइंट है तो 0.582 है, फिर इसके बाद 324.65। मैं तो इस तरह से कर रहा हूँ, आप इस तरह से करते होंगे, मैं इस तरह से नहीं करता हूँ, मैं अपना ट्रिक बताऊँगा आपको, बने रहे मेरे साथ वीडियो में, ठीक है। ये लीजिए आगे आंसर, आगे बढ़ते हैं। तो आपके साथ जो मैं खुलासा करने वाला था वीडियो डिवीजन का, वो मैं करने वाला हूँ। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ 6.32 डिवाइडेड बाय 23.4, ठीक है। ये भी काफ़ी बड़ा डिवीजन है, पर मुझे ये बताना ही होगा, ठीक है। मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है। अब क्योंकि डिवीजन के बाद पॉइंट कहाँ पर कितना पॉइंट लगेगा, कहाँ पर लगेगा, इसमें बहुत लोगों को दिक्कत होता है, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसे कर देता हूँ 632, ठीक है। मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पॉइंट है, ठीक है। अब इसे करते हैं, बहुत ही आसान है, इसे मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो इसका डिवीजन कैसे करना है, फास्टेस्ट मेथड भी मैंने इसका वीडियो बनाया, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप यहाँ से देख सकते हो कि फास्टेस्ट डिवीजन कैसे किया जा सकता है। फिलहाल मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ सबसे पहले आगे है 2 3 4 है, ठीक है। यहाँ पर भी 632 है, अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो आपको कुछ लॉजिक नहीं लगाना है। यहाँ पर देखिए आगे वाला डिजिट और यहाँ वाला डिजिट देखिए। अब 2 के टेबल में 6 कितना बार में आता है, 3 के बार में आता है, पर हम यहाँ नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे अगर हम यहाँ पर 3 ले लेंगे तो इन दोनों की वजह से ये नंबर देखिए 4 है, 3 है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 2 लेंगे, और 2 बिल्कुल वैलिड होगा, एक घटा लेंगे, ठीक है, खुद से घटा लेंगे। और उसके बाद फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बहुत अच्छा आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 164 है, यहाँ पर पॉइंट बैठा देते हैं, फिर 0 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ देखिए 16 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ तो 2 8 या 16 होता है, हमें पता है। आगे वाला देखेंगे 2 8 या 16 होता है, हमें यहाँ 2 नंबर देखेंगे और यहाँ पर 1 नंबर देखेंगे, 2 8 या 16 होता है, पर हमें 8 टाइम्स नहीं लेंगे क्योंकि हमें पता है पीछे वाला नंबर बड़ा है, तो जिसकी वजह से भारी हो सकता है, तो 1 घटा लेंगे, हमेशा ऐसा ही करते हैं हम लोग, 7 टाइम्स लेंगे। तो 7 टाइम्स हमारे पास जो नंबर आएगा उसे हमें यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और फिर इसे हम लोग, ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया हमारे पास। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन कितना आ गया, ये रिमाइंडर ये है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं। इससे ज़्यादा कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते, एक बार और कैलकुलेशन किया जाता है इसका, जैसे 2.7 मान के रखते 8 आए, कुछ भी है तो कुछ इस तरह से कैलकुलेशन हमें रखते हैं, ठीक है। तो हम मान के रखते हैं 2.7 हमारे पास आया, हमने क्या किया, हमने 2.7 हमने इसे डिवाइड किया, तो ठीक है, हमारे पास आया 2.7, ठीक है। तो अभी हम 2.7 नहीं लिखेंगे,
ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 2.7 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर अब पॉइंट जितने हमने इस्तेमाल किए सबको गिन लेंगे। यहाँ पर कितना 1 2 जितना सवाल में भी दिया हुआ है और जितना हमारे पॉइंट यहाँ पर आया उन सबको गिन लेंगे और उसी के आधार पर यहाँ पर पॉइंट बैठाएंगे यानी डेसिमल्स को बैठाएंगे। कैसे देखिए यहाँ पर 2 3 4, अब 4 पीछे से गिनेंगे 1 2 3 4, अब यहाँ पर पॉइंट बैठाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक था। एक बार और देख लेते हैं एक सवाल का और। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने डिवाइड किया, उसके बाद डेसिमल जहाँ जहाँ आया देखिए यहाँ पर भी डेसिमल आया 1 2 3 4, तो 4 पे है तो हम यहाँ से 1 2 3 4। एक सवाल और ले लेते हैं फिर देखते हैं। एक सवाल ले लेता हूँ मैं फिर से 6.52 डिवाइडेड बाई 1.2, जल्दी हो जाए इसीलिए 12, ठीक है, यहाँ 12.652। आपको पॉइंट यहाँ पर कहीं पर झमेला नहीं करना है, यहाँ पर पॉइंट कहीं पर भी नहीं बैठाना है, ठीक है। हम यहाँ पर जैसे है वैसे ही लिख दोगे जिस तरह मैंने लिखा है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या होगा, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 12 5 60 होता है, पता है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 12 4 48 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ये 4 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 लगा 3 पे लगा देते हैं 36 होगा। अब इसे कोई मतलब नहीं है, हमें इतना ही चलेंगे। तो हमारे पास कितना आ रहा है डिवीजन करने पे। अभी हम यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इसे हम लिख देंगे सिर्फ 543 जितना हमारे पास आया। अब क्या करेंगे, जितने भी पॉइंट्स हैं हम सबको गिन लेंगे, काउंट कर लेंगे। कैसे 2 3, या देखिए 1 2 2 3, ठीक है। यहाँ पर 4, फिर से देखिए 1 2 2 3 4, तो 4 बार ऐसे पीछे से गिनेंगे 1 2 3 4, ठीक है। कुछ ना होने की वजह से यहाँ पर हम 0 लगा देते हैं, ठीक है, ये आपको पता होगा। फिर से देखेंगे कैसे पॉइंट हमने किया। पहले हमने 12 से डिवाइड किया 652 से, यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं बैठाना है आपको, ये पता है। डिवीजन के बाद जो आपका वैल्यू आया 454.3, यहाँ पर भी पॉइंट कहीं नहीं बैठाना है, 543 मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद जितने पॉइंट्स हैं सबको काउंट करके इस तरह से लिख देना है। तो दोस्तों ये बहुत शानदार सा वीडियो बन चुका था आपके लिए, ताकि आप ईजी ट्रिक से बना सकूँ, किसी भी चीज़ को हैंडल कर सकूँ। मैंने हर एक चीज़ का वीडियो बना के रखा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भी इस तरह से वीडियो पाने, अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह के और भी अमेजिंग वीडियोस, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।